बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू करते हैं, फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर। फिज़िक्स में कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वैसे आपने पढ़ी होंगी लेकिन आपको शायद डेफिनेशन याद ना हो या पता ना हो। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये एक डेफिनेशन है इसकी, बड़ी आसान सी। वो क्वांटिटीज़, वो मिक़दारें जिनकी आप पैमाइश कर सकें, जिनकी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेरे पास स्टिक है ना, इसकी कोई ना कोई क्या है, लेंथ है, इसकी कोई ना कोई क्या है। मैं एक इंची टेप ले लूँ तो यहाँ से यहाँ तक फ़र्ज़ करो, मैं क्या कह सकता हूँ कि ये इतने मीटर है या इतने सेंटीमीटर है। तो लेंथ जो है, लेंथ ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। आप दुकान से सौदा ख़रीदने जाते हैं, क्या ख़रीदने जाते हैं वैसे ज़्यादातर? छालिया, हाँ भाई, या पान गुटके वगैरह तो नहीं ख़रीदते ना, वो तो किलो में मिलते ही नहीं। आप कहते हैं मुझे 2 किलो चीनी दे दें, तो वो क्या करता है, वो आपको तोल के देता है फिर। तो ये मास वो तोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो मास है, ये क्या है, ये मेजर है, इस मेजरेबल है, इसकी पैमाइश की जा सकती है। अभी मैं आपसे कहता हूँ आधे घंटे बाद दोबारा मिलेंगे, तो क्या मतलब, कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे? 30 मिनट बाद। तो वक्त को भी हम मेजर करते हैं, समझ में आ रही है बातें? तो वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकें, जिनकी कोई वैल्यू असाइन कर सकें, जिनको कोई नंबर दे सकें, वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोले ना, खाना खाया है ना, क्या कहलाती है वो? फिजिकल क्वांटिटी। या इनकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? Those quantities in terms of which laws of physics are expressed are known as physical quantities। वो क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम फिज़िक्स के लॉज को बयान करते हैं, अगर ये क्वांटिटीज़ ना हो तो हम फिज़िक्स के लॉज को बयान ना कर सकें। ठीक है, ये अभी मैं समझाता हूँ ये स्टेटमेंट। मिसालें क्या हैं? मिसालें लेंथ, मास, टाइम। मैंने आपको मिसालें दी ना, ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कपड़ा ख़रीदने जाते हैं ना, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, हैं 10 मीटर कपड़ा चाहिए, लेंथ आ गई। इस तरह जब आप जगह वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो भी लंबाई चौड़ाई देखी जाती है। खैर, मास और टाइम, ये तीनों तो इंतहाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इनके अलावा क्या है? डेंसिटी, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, ये सब की सब क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनकी मदद से हम फिज़िक्स के लॉज बयान कर सकते हैं। अच्छा, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये है ना, F इक्वल टू F क्या है, M क्या है, A क्या है। ये F, M और A तीनों क्या है? ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ये तीनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ, या न्यूटन ने खुद अपने सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन दी। अगर ये तीनों क्वांटिटीज़ ना होती, अगर ये तीनों क्वांटिटीज़ ना होती तो क्या होता? न्यूटन सेकेंड लॉ को फिर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया? इन 3 क्वांटिटीज़ की मदद से मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ डिफ़ाइन किया। इन तीनों के बगैर न्यूटन सेकेंड लॉ डिफ़ाइन करना मुमकिन नहीं है। तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम फिज़िक्स का एक लॉ बयान कर रहे हैं। कौन सा लॉ? न्यूटन सेकेंड लॉ। इसलिए ये तीनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये तीनों क्या है? ये इसी तरह मैट्रिक में आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, हम सेकेंड ईयर में, ये तो हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेंगे, ये सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे।
V क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अगेन ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस। अगर ये तीनों ना होती तो ओम्स लॉ को हम बयान नहीं कर सकते थे। इसलिए ये तीनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज, फिजिकल का मतलब ये है फिजिक्स के मुतालिक, फिजिकल फिजिक्स का एडजेक्टिव है। जिस तरह कल भी मैंने समझाया था, बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिस के मुतालिक, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लें, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, यही सारी चीज़ें, ये पांच चीज़ें मिल के आपकी इक्वेशन बना रही हैं। तो अगर ये पांच चीज़ें ना होती तो हम ये इक्वेशंस नहीं बना सकते थे। तो इन सारी क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे, क्योंकि इनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज, और इन सब को हम मेजर भी कर सकते हैं। तो इसलिए पहली डेफिनेशन, वो क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके, जिनको नापा जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, या वो क्वांटिटीज़ जिनका सहारा लेकर, जिनकी मदद से फिज़िक्स के लॉज, फिज़िक्स के कवानीन डिफ़ाइन किए जाए, वो क्या है, फिज़िकल। ये भी बेसिकली समझिए एक लॉ ही है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि नॉन फिजिकल क्या होती हैं फिर। वैसे ही हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन नॉलेज हमें थोड़ी सी होनी। नॉन फिजिकल क्या है, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनको हम मेजर, तो हम बताएंगे कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। कोई है ऐसी चीज़ जिसको हम पैमाइश नहीं कर सके, नंबर्स में ना बता सके। ठीक है, हंसी है ना कैसी हंसी है, गमी है या खुशी है? जब आप खुश होते हैं, कोई थोड़ा सा मुस्कुराता है, कोई बहुत अगर कैके लगा रहा होता है, इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन एक आदमी भी हंस रहा है, दूसरा भी हंस रहा है, कौन ज़्यादा खुश है, कैसे बताएंगे? इसका कोई पैमाना, इसको मेजर, जो फीलिंग्स हैं हमारी, जितनी भी फीलिंग्स, आज मैं बहुत उदास हूँ, कितना उदास हूँ, 100 उदास हूँ, 200 उदास हूँ, 2 लाख उदास हूँ, कोई पैमाना? तो हम नॉर्मली हमारी जो फीलिंग्स हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। वो क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फीलिंग्स हमारी जितनी भी है, सारी फीलिंग्स जो आ गई, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ठीक है, एहसासात जो हैं, ये नॉर्मली क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। खूबसूरती है, कोई कितना खूबसूरत है, हम वैल्यू तो नहीं असाइन करते ना, 10 खूबसूरत है या 20 बस कह देते हैं खूबसूरत है। कोई अच्छा है, कितना अच्छा है, उसको भी कोई वैल्यू असाइन। तो जिसको आप कोई नंबर नहीं दे रहे, क्वांटिटेटिव बात नहीं कर रहे, नंबरों की ज़बान में जिसकी बात नहीं कर रहे, वो इसीलिए नहीं कर रहे कि उनको हम नाप नहीं सकते। वो सारी क्या कहलाएंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको हम नाप सकें, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको हम नाप नहीं सकते। और फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि उनकी मदद से हम फिज़िक्स के लॉज को बयान करते हैं। अगर वो नहीं होंगी तो हम फिज़िक्स के लॉज को बयान करने में नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। इसको उतार लें, समझ लें, कुछ समझ में नहीं आया तो